आप सभी राशियों के बारे में जानते हो। ग्रहों के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रह और कारकत्व या भाव की कारकत्व के बारे में बताया। राशियों के बारे में जानते हो। राशियां भी परस्पर का मित्र या शत्रु होते हैं। जैसे वायु राशि और अग्नि राशि एक दूसरे का बंद माने मित्र होते हैं, एक दूसरे का दोस्त होते हैं। वैसे ही पृथ्वी और जल एक दूसरे का मित्र होते हैं। लेकिन सपोज मान लो आपके जन्म लग्न वायु राशि में आ गए और आपके चंद्र लग्न आ गए किसी पृथ्वी राशि में। मैंने अभी फिर दोबारा बता देता हूं। वायु अग्नि एक दूसरे का मित्र राशि है। पृथ्वी और जल एक दूसरे के मित्र राशि है। चार ही प्रकार के राशि होते हैं ना, या इससे कहीं ज्यादा है? एक जी हो, जी, चार। चार ही होते हैं ना। हम्म। अब मान लीजिए वायु आपके लगन में आ गए, चंद्र राशि में आपका जल आ गया, या अग्नि। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ बात करें। अग्नि राशि आपके जन्म लगन हो गए और चंद्र लगन हो गए आपके जलीय राशि। ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा लक्ष्मी मैम? कालपुरुष समझे कुंडली। नहीं सर। कालपुरुष अच्छा, हाँ। कुंडली में देखने को मिलेगा ना। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। मेष लगन हो गया हाँ जी। और कर्क लगन मेष वो। और आपका वृश्चिक राशि हो गया, हम्म। यानी चंद्र लगन हो गया वृश्चिक। जी सर। मेष में आ गया आपका उदित हो गया लगन, एसेंडेंट। लगन जी। जी और सर। चंद्रमा कहाँ पहुंच गए? वृश्चिक में। वृश्चिक में। यानी वृश्चिक राशि और मेष लगन के व्यक्ति। अब देखो इनकी दुविधा को समझो। ये एक दूसरे के विपरीत राशि है, मित्र नहीं है, हम्म। शत्रु राशि हो गए। एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति तो एक ही है ना, जातक तो एक ही है। जी सर। अब मेष हो गया उसका लग्न, तो उसका दैहिक बनावट इत्यादि सारा कुछ मेष के अनुसार होगा, हम्म। अग्नि तत्व के अनुसार होगा। अग्नि हम्म। और जल तो बाबा विपरीत है ना, एक दूसरे से विपरीत है, शत्रु हैं। अब वृश्चिक जलीय राशि में उसके जाके चंद्रमा ढुक गया, चंद्र लगन वहां पे हो गया। व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी? क्या ये व्यक्ति सक्सेस पाएगा जीवन में? देखो लगन की ही बात कर रहे हैं, मैं कोई और दूसरी बातें नहीं कर रहे। एक है जन्म लगन, दूसरा चंद्र लगन। सर, ये लगन हष्ट पुष्ट है, मानसिक और चंद्र से मानसिकता डरी हुई है। मैम यहाँ पूरा अस्त व्यस्त है, पूरा चकनाचूर है। हम्म। एक बहुत खूबसूरत मैम, समझ लो, बस एक छोटी सी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहुत सुंदर कोई आप बेल्जियम कांच का एक टुकड़ा जिसमें बहुत सारा वो क्या बोलते हैं, अरे बल्ब लगा हुआ है, मतलब जो, अरे झालानी सर उसको क्या बोलते हैं जो हमारे सर के ऊपर लगाते हैं?
सर सुंदर फूलों का गुलदस्ता है लेकिन खुशबू नहीं है उसमें। नहीं मैम, वो तो सुंदर तो ये फूल। भी आप बोल दीजिए सर। नहीं हमारे तो झाड़ फानूस बोलते हैं सर उसको। नहीं, वो जो लालटेन। यहाँ पे जो लगाते हैं ना ऊपर में, अरे अरे वो, घरों के बीचों बीच। अरे भैया, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे जो ओम शांति ओम में जो गिराया था बीच रास्ते। झूमर झूमर। झूमर। झूमर झूमर। 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 अब झूमर गिर गया तो झूमर का क्या कीमत है बताओ आप? कोई कीमत रहा? कांच का देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था जब तक वहां पे लटकाया हुआ था, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरा तो उसकी औकात क्या है। वैसे ही अग्नि राशि का जन्म लगन और चंद्र लगन चाके चला गया जल राशि में, ऐसा ही विपरीत गुण संपन्न होगा वो व्यक्ति। ध्यान से समझना। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे रिश्ते की बात करूंगा इस यहाँ पे। एक व्यक्ति सुखी कब होता है? रामावतार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति सुखी कब होता है अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से? आप बताओ, क्योंकि अकॉर्डिंग क्या टू यू। संसार उसको, सर संसार में जो चीज उसको समय पे मिलती रहे, उसको कोई परेशानी नहीं आए, वो सुखी ही है और क्या। नहीं सर। नहीं सर। जिसके नहीं पास सर। सुख सुविधाएं हो, नहीं सर। वो सुखी या नहीं उसको है। या नहीं ईश्वर की सर। उस पर कृपा हो। नहीं सर, वो कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। सुखी व्यक्ति है आपके परिवार जन एक दूसरे से मित्रवत बंधे रहे, अच्छा तब आप अच्छा। सुखी है। ठीक। सर पैसे तो आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी किसी के परिवार बस का, में कभी हुआ सर? परिवार का सुख। सर लक्ष्मी सिर्फ नारायण के बस में है, बाकी किसी के बस में नहीं है। तो लक्ष्मी आज आपके घर, कल मैम के घर, परसों मेरे घर, कल फिर तरसू जो कि आप सुमित जी के घर। बात समझो सर। लक्ष्मी चंचला है, वो एक घर में रहती ही नहीं है। तो सर सुख सुख का मतलब हम क्या समझे? परिवार के बीच में मत भेद ना होना। दो ठीक सर। रोटी बनी है तो दो रोटी बनी है, चार व्यक्ति आधा आधा खा लेंगे, संतोष कर लेंगे, सुखी है परिवार। हाँ, परिवार में सामंजस्य हो सर। लेकिन दो रोटी बनेंगे, पिता बोलेगा दो रोटी हमको चाहिए, पुत्र बोलेगा दो रोटी हमको चाहिए। सर परिवार में सुख आएगा कभी? कैसे देखोगे? वही कारण है कि वायु और अग्नि मित्र है, पृथ्वी और जल मित्र है। वायु और अग्नि का शत्रु है जल और पृथ्वी। सर आपका लगन, जन्म लगन अग्नि राशि में हुआ, आपके पुत्र के जन्म का जो लगन है वो पृथ्वी राशि में हुआ। सर आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दोनों के बीच में मतानक्य ही रहेगा। मत का ऐक्य नहीं होगा, यानी एक मत आप कभी भी नहीं हो सकते। तो मतभेद हो गया ना सर। यहां मतभेद से फिर मन भेद होता है। चंद्र का भी वही है, चंद्र लगन से भी वही सेम चीज हम देखेंगे। हम्म। तो
तो सर परिवार का सुख होगा कहां से, आप बताओ मुझे। आप तो अपने पुत्र के लिए जान छिड़क दे रहे हो। क्या पुत्र आपके लिए जान छिड़कता है? कहां से पता चलेगा? पता चलेगा लगन और चंद्र लगन की मित्रता से। सर ये हर व्यक्ति हर घर की कहानी है। ज्योतिष हम क्यों सीख रहे हैं? अपने आप को समझने के लिए ना। मेरे जैसा कुछ लोग हैं जो दुनिया को समझने के लिए पढ़ते हैं ज्योतिष। लेकिन मैक्सिमम लोग तो ज्योतिष समझते हैं खुद के लिए, पढ़ते हैं खुद के लिए, ताकि वो खुद को समझ पाए, खुद के परिवार को समझ पाए। मैं गलत बोल रहा हूं क्या लक्ष्मी मैम? नहीं सर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। बिल एक्सीलेंट सेक्शन। जाने बिल्कुल बोलिए। अनजाने में ही सही, मतलब आपने ना बहुत सारे सूत्र दे दिए। जी मैम, आज तो मूड में ही हूं मैं। सर ये जो राशियों के तत्वों का आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, मैंने बैठे बैठे काफी चार्ट पे इसको अप्लाई कर लिया तुरंत, और एक्सीलेंट। मैम मैंने बोला ना आज मूड में हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ इस तरह का क्लास हमको कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बोला। एक्सीलेंट। थैंक यू मैं सर। आज एडवांस लेवल की कुछ क्लासेस का माने एक एक झलक, एक ट्रायल दिखा रहा हूं, ट्रेलर दिखा रहा हूं, टीजर दिखा रहा हूं कि व्हाट इज बेसिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को हम किस लेवल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां आप नहीं समझ पाओगे तो एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं समझ पाओगे। चीजों को बहुत बारीकी से समझो। हर घर की कहानी है ये। स्त्री, हस्बैंड वाइफ के बीच में हम बैलेंस करवाते हैं ना, मैच मेकिंग देखते हैं ना, मैरिज जी मैच सर। करवाते हैं ना। हम हमको क्या जी। देखना है? लगन को ही देखना होता है, चंद्र लगन को ही देखना होता है। अगर एक दूसरे के विपरीत शत्रु राशि में अगर लगन है तो उनके बीच में कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसके बावजूद भी मानता हूं कि ऊपर वाला शादी करवाता है। ऊपर वाले के दिमाग में अगर एक व्यक्ति का या एक स्त्री का एक से अधिक शादी करवाने का मन है, फिर वो वैसा ही देता है। फिर आप ज्योतिष के पास नहीं जाओगे, फिर आप बातें नहीं करोगे, फिर शादी करवा दोगे, फिर टूट जाएगा तो फिर ज्योतिष के पास जाओगे, बोलोगे आप मेरा रास्ता दिखाओ। लोग पहले नहीं जाते। आजकल तो ज्योतिष पे लोगों का भरोसा भी नहीं है। क्या बोलूं मैं? बोल तो नहीं सकता। मैं उनको प्रूव हमेशा कर सकता हूं। आप कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी लॉज उठा के लाओ, हम एस्ट्रोलॉजी से आपको उसका व्याख्यान दे सकते हैं। लेकिन मैम व्याख्यान ही दे सकते हैं, उपदेश ही दे सकते हैं। मानना या नहीं मानना वो आपकी काम है ना। कभी कभी आवेग में आके लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अब सोचो, मैं इसी बात का थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहा हूं। चीजों को समझो। चंद्रमा मन का कारक है और लग्न आपका शरीर का कारक है। तो चंद्र लगन से हम क्या देखते हैं? पूरा मन की लेखा जोखा। और जन्म लगन से हम शरीर का लेखा जोखा देखते हैं। अब आप समझो कि अगर कुंडली में चंद्र, दोनों चंद्र
आप और जिनका रिलेशंस आप देखना चाहते हो, दोनों मित्र भाव में है। भाव मैंने पहले ही बोला आपको, तो मित्र भाव में है। यानी आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, चलो आप एक दूसरे से कॉम्पैक्ट बन के बने रहोगे। लेकिन शत्रु राशि में होगा तो आप कहां से करोगे? रिलेशन तो तैयार हो गया, एक दूसरे की संप्रीति तो खत्म। प्रीत भाव जिसको कहते हैं, प्रीत मतलब प्रेम। वो बाप बेटा के बीच हो सकता है, माँ बेटी के बीच हो सकता है, या पुरुष नारी के बीच हो सकता है, भाई बहन के बीच हो सकता है। कहीं पे भी तो प्रेम तो एक संपर्क है ना, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा आवेग वाला एक स्थिति है जहां से आप उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हो। वही बिगड़ा हुआ है, तो आप करोगे क्या? करने का मन नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य भी आता है, कर्तव्य, ड्यूटी। क्योंकि हमारी यहाँ संस्कार है कि पिता बेटा का मतलब प्रतिपालन करे, और एक उम्र होने के बाद बेटा पिता का देखभाल करे। लेकिन बेटा बड़ा होके तो वो फॉरेन चला गया, देखभाल कहां से करेगा? कर सकता है अगर उसकी संप्रति है, वो अपने पिता को भी लेके चल जाएगा अपने पास, या वहां का नौकरी छोड़ के यहाँ आके देश में कोई नौकरी करेगा। शिक्षित तो वो है ही है। चलो, मैं पूरा मानसिक, मेंटल, गुणागुण की विचार करने की पद्धति सिखा रहा हूं। आप कैसे देखोगे? चंद्र की अवस्था और लग्न की अवस्था, यहां से चंद्र से भी चौथे भाव और लग्न से भी चौथे भाव या उसके अधिपति ग्रह की विचारणीय आवश्यक है। मतलब आपका जैसे कालपुरुष कुंडली है, मेष लगन, चौथा भाव कौन सा है? कर्क है। कर्क भाव का अधिपति कौन है? चंद्रमा है। मान लो वही चंद्रमा लग्न में जाके बैठ गया, तो मन को प्रभावित कौन करेगा? चौथा भाव करेगा। आज चौथे भाव की जितने कारकत्व है वो उसके मस्तिष्क में बैठेगा। मैं कालपुरुष एग्जाम्पल के लिए कालपुरुष कुंडली उठाया, वहां का चंद्रमा क्या दिखाएगा? उसके मस्तिष्क में बैठा है, उसकी संप्रीति कहां कहां है? चौथे भाव की जितने कारकत्व है। दिमाग उसके बिना शांति उसको मिलेगा ही नहीं, उस जातक को। चंद्रमा आपका बैठा है लगन में, तो चंद्रमा से भी तो चतुर्थ भाव वही हुआ ना, फोर्थ हाउस। यानी मेष लगन और मेष राशि दोनों हो गया। दोनों से चतुर्थ भाव का अधिपति चंद्रमा हुआ। जो चंद्रमा कहां बैठ गया जाके? लगन की शीर्ष स्थान में, मस्तक पे। उसका मन उसके परिवार के बिना बोझिल रहता है। उसको चाहिए होता है कि पूरा परिवार के साथ वो जिंदगी बिताए। बाकी ग्रह मान लीजिए उसको परिवार से दूर कर दिया, वो व्यक्ति जिएगा क्या?
लेकिन उस व्यक्ति को भी तो जीना है, क्योंकि अष्टम भाव तो मृत्यु का कारक है या आयु का कारक है। अष्टम भाव उसको मरने नहीं देगा, मान लो 60 या 70 या 80 साल तक। तो वो व्यक्ति करेगा क्या, बताओ मुझे। क्या रेमेडी करे वो। क्या अपने भाग्य को कोसेगा? नहीं, भाग्य को कोसने से भी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना उसको। उसका परिवार तो साथ नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में वो जातक क्या करेगा, आप लोग सोच के मुझे बताना। मैं तो उसका आंसर दे दूंगा कि ऐसी अवस्था में जातक क्या कर सकता है। अगर दूसरे की, मैं आंसर दे रहा हूं, अगर दूसरे ग्रह की चंद्र के साथ जो संपर्क बने हैं, उस ग्रह को पकड़ लो। उस ग्रह को पकड़ो और उसके अनुसार आप जीवन को ढांचे में ढाल लो। आपके पास सुख भी आएगा, और आप घर परिवार या दूसरे से उसके जो बैलेंसिव पार्ट है वो भी कर पाओ। ये मेरा आंसर। आपका आंसर क्या है, वो बताना। वही अगर चंद्रमा हीनवली हो जाए, तो फिर भगवान भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वहां पे एक ही उपाय है, एक ही रेमेडीज है। कोई लाख करोड़ रुपया का भी स्टोन पहन ले, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक ही उपाय है, वो अपने आप में बैलेंस होके कितना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉलिट्यूड यूटिलाइज कर पाता है। अकेला भाव को अपने आ- आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितना यूज कर पाएगा। जातक को वो करना पड़ेगा। कम से कम मेरे हिसाब से अगर डेली 1 घंटा भी मिनिमम, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में आत्मिक तौर पे वो अगर हरि ओम नमः शिवाय का जाप 1 घंटा भी कर ले, 1 घंटा नहीं हो सके आधा घंटा भी कर ले, और अपने आप से साक्षात कर ले, तो व्यक्ति सुखी रहेगा। ये जितनी भी बातें बता रहा हूं लिख के रखना। और अगर किन्हीं की कुंडली में ऐसा मिले और उनको ये चीज दे दे देना, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिले तो उस दिन से एस्ट्रोलॉजी फिर बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। 100% वर्कआउट करेगा ये, बशर्ते खुद के साथ उसको साक्षात होना पड़ेगा, आत्मस्वात करना पड़ेगा उसके पूरी विद्याओं को। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, ग्रह योग और दृष्टियां। ग्रह योग और दृष्टियों के बीच में इसका फर्क महसूस हो सकता है। इन प्रभावों में अंतर आते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो जो मान लो जितना दुख उसका था वो कम हो सकते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि पड़े तो दुख बढ़ाएंगे। युति अगर अशुभ ग्रह के साथ युति हो जाए तो दुख कमेंगे। पाप ग्रह के साथ युति बढ़ जाए, युति हो जाए तो दुख बढ़ेंगे। इसमें फर्क होंगे। जैसे एग्जाम्पल, मान लो चंद्र शनि
चंद्र शनि के द्वारा युति बना ले या पूर्ण दृष्टि हो जाए, तो चंद्रमा और शनि युति बना ले या चंद्रमा पे दृष्टि, पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ जाए, तो उसकी मन की कंडीशंस क्या होगा? ये व्यक्ति प्रॉपरली सोच ही नहीं सकता। इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दुख का एहसास। वो एक कहावत है, मैं बचपन में सुना था, बचपन नहीं थोड़ा बड़ा होके सुना था। वो मेरे माँ बोलती थी, दिलीप कुमार मत बनना बेटा। मैं उस समय ये बातें समझ नहीं पाया था। फिर मैं जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो मैंने माँ से एक दिन पूछा था कि माँ ये क्यों बोलती हो तुम कि दिलीप कुमार मत बनना बेटा? तो उस दिन मुझे वो समझाई कि देखो, दिलीप कुमार का मतलब है दुख को लालन करने वाला व्यक्ति। दिलीप कुमार वो एक फिल्म आर्टिस्ट है कोई, और वो जिंदगी भर सैड, मतलब सिनेमा करते करते अपने अंदर वो सैडनेस को जो है ना इजाफा कर लिए। और शायद उनके जीवन के अंत में भी वही सैडनेस ही थी कुछ। आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो। मैं मेरे माँ की बात का मतलब वो कोट अनकोट बता रहा हूं। उन्होंने मुझे जो समझाया, मैं उतने ही बता सकता हूं आपको कि दिलीप कुमार मत बनना मतलब सैडनेस कभी अपने आप पे हावी होने मत देना। लेकिन चंद्रमा शनि की ज्योति या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि, तो वो तो दिलीप कुमार ही बनेगा। सैडनेस ही होगा उसका जिंदगी का खुराक। वो जिंदा रहेगा, लेकिन दुखी बन के जिंदा रहना पसंद करता है। अब मानो ऐसे व्यक्ति को आप किस तरीके से हंसाओगे? स्टैंड अप कॉमेडी में भी वो हंसेगा नहीं। उसको पसंद है देखना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कम उम्र में पति या पत्नी की वियोग हो गया, और वो उसी में खोए हुए हैं आज भी वैसे ही। मेरी बीवी ऐसी थी, या मेरा मिस्टर ऐसा था, ऐसे करके वो अतीत में जीना चाहते। अब ये अतीत में जीने वाले व्यक्ति को मैं कैसे समझाऊं? मानो आप एस्ट्रोलॉजर हो और आप मेरे से कंसल्ट, मैं आपके पास कंसल्टेंसी के लिए गया, और आपने देखा कि ऐसी कंडीशन से, और आप मेरे बातों से भी समझ रहे हो कि मुझे अतीत में जीना पसंद है। मेरी जो सुख स्मृति है वो मेरे पास हावी है, वर्तमान जीवन मेरे लिए बहुत दुखदाई है। आप क्या सलाह दोगे? अनुज, क्या बता सकते हो आप मुझे क्या सलाह दोगे? सर मेरे को तो कुछ बारे में सर बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बताओ ना रे बाबा, कुछ भी तो बताओ। आपके जो मन में आ रहा है वो तो बताओ, आपकी सर इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं वो बताओ। सर कुछ भी नहीं सर, इस समय तो सर देखिए समझ में आया सर। आप तो ये नहीं बोलोगे ना भैया देवदास बन जाओ, ये तो नहीं बोलोगे ना? नहीं 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 सर, देवदास वाला तो कोई अपने पास कोई टाइम ही नहीं है सर। है ना? देवदास तो बनने के लिए नहीं बोलोगे ना नहीं सर, नहीं सर। कि भाई पारो की लिए तुम देवदास बन जाओ और जाके मैखाना में बैठ जाओ, वो तो नहीं 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 बोलोगे नहीं ना। सर, ऐसा कुछ नहीं सर। चलो, आप में से कोई कुछ बताएंगे? आप में से बाकी कोई अगर कुछ सलाह देना चाहते हैं, मैं सुनना लेकिन सर इसका चाहूंगा। कोई सर अगर
चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में हो, तब भी यही सिचुएशन रहेगी? सर नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अच्छा। आप क्यों वहां पे क्यों लेके जा रहे हो, फिर आप नहीं, पुनर्भू में वो लेके जा रहे हो। वो नहीं शनि की सर, याद आ गई इसलिए। नहीं शनि सर, शनि की बात आ गई। दोनों चीजें अलग है। अच्छा। हाँ, दोनों चीजें अलग है। चंद्रमा शनि विषयोग। मैं ऐसा बहुत सारे कुंडली दिखाया आप लोगों को, प्रैक्टिकल में करवाया था। जो चंद्रमा शनि एक ही राशि में एक ही साथ युति बना के बैठे हैं, विषयोग में है। तो भाई विष कहाँ पे आता है? कंठ में आता है भगवान की। वो ना बोल सकते हैं, ना अंदर निकल सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं। अनुज ध्यान से सुनना, ये आपकी हाँ सर, बिल्कुल। सलाह है। या आप वही सलाह देना चाहोगे, दे देना। वो यहां पे रखो, इसको ना निकालो, ना निकालो। निकालोगे तो सोशल लाइफ में आपको दिक्कत होगी, अंदर निकालोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो करना क्या तो है? सर कंठ चुप। में कैसे, सर कंठ में कैसे हाँ, रखे सर, वही चीज यस, बताइए सर। यस, यस। कंठ में क्या, आपके जो दिल में छुपी बातें हैं दिल में रखो। बाकी हंसते रहो, बोलते रहो, अपना काम करते रहो। यानी कि अपने भेद किसी को बताओ नहीं सर, नहीं बताना है। यस, रहस्य किसी को मत दो। यही तो है, कंठ में रखना है ना। लक्ष्मी आप क्या बोल रही थी, बताइए। लेट गो। यस मैम, लेट गो, ओवरकम। आप उस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। याद है मैं आप लोगों को विवेकानंद का कुंडली पढ़ा रहा था उस समय। जी सर। उनके दसम भाव में ये था, शायद। शायद अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, अगर अगर बोलोगे तो हम कुंडली खोल के देख सकते हैं। ऐसा नहीं, वो कुंडली तो है ही मेरे पास। सर अभी लास्ट क्लासेस में मैंने जो पत्री दी थी वहां पे भी सेकंड हाउस में था ये। और सेकेंड हाउस में था। हाँ तो जी। फिर वहां पे मैंने शायद ये बोला था कि आप जो भी सुन रहे हो, बोलो मत, कुछ हाँ बोलो जी सर, मत, सही उसका है। हाँ। जवाब मत हाँ। दो। हाँ जी, शांत रहो। शांत यही। रहो। मैंने यही सलाह दिया होगा। हाँ जी सर। बोलो मत, कुछ मत बोलो। सेकेंड हाउस में है तो बोलो मत, बोलोगे तो बिगड़ जाएगा चीज। क्योंकि फिर अच्छा, हलाहल विवेकानंद बाहर जी के निकल 10th जाएगा। हाउस में है सर। टेंथ हाउस में तो चुपचाप काम करो, और लेखा जोखा दूसरे व्यक्ति को करने दो, खुद मत करो। ये अनुज आपका है क्या? सर क्या सर? नहीं, आपने बोला, कौन बोला आप नहीं सर, वो अभी? मैंने कहा विवेकानंद जी के 10th हाउस में है सर। हाँ हाँ, टेंथ हाउस में। तो विवेकानंद जी देखिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी, वो अपना काम का लेखा जोखा की अपने पे आप माने खुद नहीं करते थे। उनका जो साथी था वो लोग करते थे। वो सिर्फ धर्म को संस्थापन करने, उसके प्रचार करने के लिए सिर्फ भाषण देते थे, लेक्चर करते थे। वो अपना लेखा जोखा कभी नहीं रखते थे कि मैंने क्या बोला क्या नहीं किया। उनका, वो कभी लिख के भाषण भी नहीं देते थे। लेखा जोखा मत रखो, टेंथ हाउस में है सर तो। जिनके 10th हाउस में है या फिर दृष्टि है, तो वो लेखा जोखा कम करे सर, यानी कि। बिल्कुल। लेखा जोखा मतलब प्रोफेशनल लेखा जोखा की बात कर रहा हूं मैं। आप प्रोफेशनल सर, अब बिल्कुल अकाउंटेंसी जैसे कह ऐसा रहे ऐसा नहीं कि आप किताब नहीं लिखोगे। किताब तो लिखोगे हैं। आप, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किताब नहीं लिखोगे। विवेकानंद जी तो लाखों किताब लिखे हैं, कई सारे, है ना। पता नहीं कितना, जी। लाखों शायद मैं ज्यादा बोल गया। एग्जैक्टली आई डोंट नो। बट वो बहुत सारी किताब लिखे हैं, मतलब किताब अनगिनत किताब लिखे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी मुझे भी नहीं मालूम। लेखा जोखा मत करो अपना प्रोफेशन वाइज।
दिस इज योर रेमेडी। रेमेडी भैया आपके कुंडली में से ही निकल के आते हैं। रेमेडी भी वही मिलते हैं जहां आपके प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का सांप के डसने से उसके प्रॉब्लम हुए हैं, तो सांप के जहर से ही उसके उपचार भी होते हैं। मेरी ये बातें बहुत दृढ़ता के साथ अपने दिमाग में बैठा लेना। आज मैं उस मूड में हूं जो मतलब प्याज की छिलके के जैसा एस्ट्रोलॉजी को खोल के रख रहा हूं आप लोगों के सामने। चाहे लगन, चाहे चंद्र लगन और सूर्य लगन, ये अभी करेंगे, ये पूरे क्लासेस करेंगे। मैं आप लोगों को चाह रहा था कि लगन को पूरी तरह से समझा दूं, फिर प्रैक्टिकल करके क्लास को ऑफ मैंने खत्म कर दूंगा। लेकिन एक चीज तो कम से कम आप पूरा जानो। सर लगन में तीन लगन, सूर्य, जी। चंद्र और लगन स्वयं, ठीक है। जी। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मन चंगा तो सब कुछ अच्छा, तो हम क्या लगन से ज्यादा चंद्र को महत्व दें? नहीं मैम, मन, मन वो कबीर जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मन, मन, मन चंद्र लगन को भी उतना ही महत्व दी जाती है, गोचर में भी। क्यों जानती हो? उन्होंने कहा था ना जी कि सर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ जी। यानी भाव, भाव, आपके अंदर की भाव, आपके स्पिरिचुअलिज्म की भाव, आपके अध्यतम माने गति की भाव, वो भाव अगर बहुत अधिक है तो यानी आप स्वयं भगवान का प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप मतलब सिंबल ऑफ द गॉड। प्रतिरूप बनना मैम उतना आसान नहीं होता। वो कबीर जी थे, नथिंग उनको में। उनको गाली देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। रामचंद्र के ऊपर कितना लाखों प्रहार आए हैं, मन हम्म। से तन से, मतलब ऐसा कोई लोग नहीं है। एक वो धोबी तक जो है राम को गाली दिया है कि अपना बीवी को छोड़ दिया। मैम आप समझो कितने लानत, कितने लांछन लगी होगी उनपे। लेकिन वो निश्चल थे, वो अपने कर्तव्य पथ पे अडिग थे। इसलिए राम भगवान है मैम।